भेड़ की खाल में भेड़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक चरवाहा था जिसके पास 10 भेड़ें थी। वह रोज उन्हें चराने ले जाता और शाम को बारे में डाल देता। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक सुबह जब चरवाहा भेड़ें निकाल रहा था तब उसने देखा कि बारे से एक भेड़ गायब है। चरवाहा इधर-उधर देखने लगा। बाड़ा कहीं से टूटा नहीं था और कटीले तारों की वजह से इस बात की भी कोई संभावना नहीं थी कि बाहर से कोई जंगली जानवर अंदर हो और भेड़ उठाकर ले गया हो। चरवाहा बाकी बची भेड़ों की तरफ घूमा और पूछा, क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ से एक भेड़ गायब कैसे हो गई? क्या रात को यहाँ कुछ हुआ था? सभी भेड़ों ने ना में सर हिला दिया। उस दिन भेड़ों के चराने के बाद चरवाहा ने हमेशा की तरह भेड़ों को बाड़े में डाल दिया। अगली सुबह जब वो आया तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। आज भी एक भेड़ गायब थी और सिर्फ 8 भेड़ें बची थी। इस बार भी चरवाहा कुछ समझ न सका। बाकी बची भेड़ें कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसा लगातार होने लगा और रोज रात में एक भेड़ गायब हो जाती। फिर एक दिन ऐसा आया कि बाड़े में बस 2 ही भेड़ें बची थी। चरवाहा भी बिल्कुल निराश हो चुका था। मन ही मन इसे अपना दुर्भाग्य मान सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। आज भी वो उन दोनों भेड़ों के बारे में डालने के बाद मुड़ा। तभी पीछे से आवाज आई, रुको रुको, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ वरना ये भेड़िया आज रात मुझे भी मार डालेगा। चरवाहा फौरन पलटा और अपनी लाठी संभालते हुए बोला, भेड़िया कहाँ है भेड़िया? भेड़ इशारे करती हुई बोली, ये जो आपके सामने खड़ा है दरअसल भेड़ नहीं, भेड़ की खाल में भेड़िया है। जब पहली बार एक भेड़ गायब हुई थी तो मैं डर के मारे उस रात सोई नहीं थी। तब मैंने देखा कि आधी रात के बाद इसने अपनी खाल उतारी और वाली भेड़ को मारकर खा गया। भेड़िए ने अपना राज खुलता देख वहां से भागना चाहा, लेकिन चरवाहा चौकन्ना था और लाठी से ताबड़तोड़ वार कर उसे वहीं ढेर कर दिया। चरवाहा पूरी कहानी समझ चुका था और वह क्रोध से लाल हो चुका था। उसने भेड़ से चीखते हुए पूछा, जब तुम ये बात इतना पहले से जानती थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? भेड़ शर्मिंदा होते हुए बोली, मैं उसके भयंकर रूप को देख अंदर से डरी हुई थी। मेरी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि शायद 1-2 भेड़ खाने के बाद ये अपने आप यहाँ से चला जाएगा, पर बात बढ़ते बढ़ते मेरी जान पर आ गई। अब अपनी जान बचाने का मेरे पास बस एक ही चारा था, हिम्मत करके सच बोलना। इसलिए आज मैंने अपनी जान बचाने के लिए सच बोल दिया। फिर वहाँ बोला, तुमने ये कैसे सोच लिया कि 1-2 भेड़ों को मारने के बाद भेड़िया यहाँ से चला जाएगा? भेड़िया तो भेड़िया होता है, वे तो अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। जरा सोचो तुम्हारी चुप्पी ने कितने निर्दोष भेड़ों की जान ले ली। अगर तुमने पहले सच बताने की हिम्मत दिखाई होती तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जहाँ हमारी थोड़ी सी हिम्मत एक बड़ा फर्क डाल सकती है। सही समय पर सच बोलने की हिम्मत दिखाएं और अपने देश को भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसे भेड़ियों से मुक्त कराएं।